हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, जैसे कि हम सब जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होने जा रहा है साल 2024 का, जो कि 23 ऑफ अगस्त से लेके 31 ऑफ अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये डेट नोट कर लेना, क्योंकि इस दिन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम होने हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको इस बार 23 से 31 अगस्त के आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है उसमें देखने को मिलेंगे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसमें आप किस तरह के जीके के क्वेश्चंस हुए, किस तरह के जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हुए, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, आप में से अगर कोई भी चैनल पे नया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस जहां पर आपको अपने हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड गाइज, अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी हिट नहीं करा है तो उसको भी दबा लेना, जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आए आपका उसको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। बिकॉज वीडियो अपलोड करने के साथ साथ इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वीडियो आप तक समय पर पहुंचे। तो गाइज, बेहद इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लेना। तो प्लीज़ वो ज़रूर से याद से कर लेना, बिकॉज उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आपके अभी यूपी पुलिस के री एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, किसकी आंख में रॉड कोशिका ज्यादा होती है और कौन कोशिका कम होती है। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है उल्लू। तो गाइस, कहते हैं ना, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, देयर इज सम रीजन बिहाइंड एवरीथिंग जिसके कारण वो चीज होती है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि उल्लू जो होता है, इसको दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा दिखाई देता है। मतलब सॉरी, अगर आप उसको दिन में देखने को बोलोगे ना, तो उसको इतना क्लियर विजन नहीं होगा जितना उसको रात में दिखाई देता है। तो उसके कारण रीजन क्या होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि उसकी जो आंख होती है उसमें जो रोड कोशिका होती है वो ज्यादा होती है, और जो कोन कोशिका होती है वो कम होती है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि उल्लू को रात में ज्यादा अच्छा दिखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है वो किस चीज से संबंधित है। गाइज, अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, या फिर ये जो लिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी तरह की अनुसूचियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एक एग्जाम में। एसएससी के भी अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए थे उन सब में पूछा गया था। तो गाइज, ये चीजें अच्छे से याद कर लेना। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हम बात करें 8वीं अनुसूची की, तो वो जो है वो भारत की कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सावधान का संधि विच्छेद। अब देख लेते हैं संधि विच्छेद, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। तो जो सावधान होता है उसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सा प्लस अवधान। नेक्स्ट है महर्षि का महर्षि का संधि विच्छेद, तो वो होता है महा प्लस ऋषि। अगला है निश्चल का संधि विच्छेद, तो वो होता है निहा प्लस चल। गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत कमेटी यानी कि खिलाफत समिति जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी ज्यादा रिपीट होता है। तो बात करें कि किस वर्ष में हुई थी, तो हुई थी 1919 में, और कहाँ पर हुई थी, तो मुंबई में। और बात करें इसे किसने सबसे पहले इसकी अध्यक्षता करी थी, तो गाइज 24 नवंबर 1919 में महात्मा गांधी ने दिल्ली में जो ये खिलाफत कमेटी थी, इसका जो पहला सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो गाइज, ये जो वर्ड है समाजवादी, इसको जो 42वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा इसे दिया गया है। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, यह कहां पर स्थित है, तो गाइज ये बैंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर बेंटेक रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, 1930 में। गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बारडोली सत्याग्रह से रिलेटेड है कि बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। तो गाइज, पहले हम बात कर लेते हैं बारडोली सत्याग्रह की कि वो क्या होता है। तो गाइज, ये जो है बारडोली सत्याग्रह, ये बेसिकली एक प्रमुख किसान आंदोलन है, और
बात करें कि इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो गाइस वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये इसका नेतृत्व किया गया था। और यह कब हुआ था, तो जून 1928 में यह सत्याग्रह हुआ था गुजरात में। तो गाइस सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है, तो अपकर्ष जो है वह गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध हुआ था, तो गाइस बात करें कि 22 अक्टूबर 1764 को एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके विरुद्ध लोग खड़े हुए थे। तो इट वाज लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस अवध के जो लोग थे, अवध बंगाल के जो नवाब थे वो, मुगल शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये सब जो थे ये बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में वितरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, निशाचर। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन हो जाता है या फिर होता है तो वह किसके पास जा सकता है, तो गाइस बेसिकली जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, तो जब किसी भी इंसान की किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो उसके पास कुछ बेसिक ऑप्शंस होते हैं जो वो कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो व्यक्ति उल्लंघित होने पर क्या कर सकता है, तो वो अपनी नजरबंदी कार्यालय में जा सकता है और पुलिस स्टेशन या फिर मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। नंबर 1 तो ये हो गया। और अगर शिकायत दर्ज करा दी, शिकायत दर्ज कराने के बाद जो शिकायत संस्थागत है वो संस्थागत रूप से हल नहीं हो रही है, तो फिर वो जो व्यक्ति है वो न्यायिक मार्ग का उपयोग कर सकता है। न्यायिक मार्ग मतलब जो हमारे कोर्ट्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, उनका वो फिर मदद ले सकते हैं, वो वकील के साथ मामला दायर कर सकते हैं और उल्लंघित के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी चला सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि कोई इंसान ले सकता है जब उसके फंडामेंटल राइट्स उल्लंघित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों के सामने का जो ट्रांसपेरेंट सर्कुलर भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो गाइज उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। जो कॉर्निया बेसिकली क्या होता है, वो आंखों का वो पारदर्शी हिस्सा होता है जिस पर बाहर का प्रकाश जो होता है वो सबसे पहले पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो गाइज रदरफोर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खाने योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज विच इज नॉट वर्थ ईटिंग, तो उसको हम अखाद्य के नाम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहेंगे, अनिकेत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो गाइज इसको समवर्ती सूची यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें दिया गया है। और जो 7वीं सूची है उसमें राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करती है। और इसमें कितने तरह की, इस अनुसूची में कितने तरह की सूचियां होती हैं, तो इसमें 3 तरह की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है, शिथिल। नेक्स्ट है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग मौजूद है, तो गाइस कव्वाली शब्द जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे हम कौन सा लिंग कहते हैं, तो उसमें जो लिंग होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इसका जो प्रतिपादन है ये किसके द्वारा किया गया है, तो गाइज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला था। नेक्स्ट है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से जो काला होता है उसका विशेषण का रूप क्या हो जाता है, तो गाइज काला जो होता है देन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू काली बिकॉज नाउ इट इज स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो गाइस सोडियम जो होता है जिसको हम साइंटिफिकली Na से डिनोट करते हैं, इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं बट बेहद आसानी के साथ। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है, तो स्त्रीलिंग बन जाता है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो गाइस जो अंतय स्वर होते हैं उसके बदले ए जो होता है उसको कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू शब्द जो सौदा, उर्दू शब्द सौदा का जो बहुवचन है वो क्या रूप उसका होता है, तो गाइज बहुवचन भी कर देने से जो सौदा शब्द है उसके रूप में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है।
अगला है नेत्र संबंधित बीमारियां जो होती हैं वो किस विटामिन की कमी से होती है। तो गाइस अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो काफी सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि रतौंधी हुआ, थैलीमिया हुआ, कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जो आई रिलेटेड होती है और आपकी बॉडी में हो सकती है। उसी तरह से अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है तो बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑटोमलेशिया, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति का कम होना, और विटामिन के की कमी से रुधिर का धक्का देर से जमना। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इन विटामिन की कमी से आपके शरीर में हो सकती है। एंड गाइस अगर विटामिन से रिलेटेड वीडियो देखना है तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द चैनल। आप जाएं, उसको देखें, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मैं यानी कि मी माई सेल्फ, उसका जो बहुवचन होता है वो क्या होता है। तो गाइज मैं जो होता है वो हम बन जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट बहुवचन। ओके, एक वचन बहुवचन ये तो हम सब जानते ही हैं, तो बहुवचन की जब हम बात करते हैं तो मैं जो होता है वो हम बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वहां कौन सा समास होता है। तो गाइज वहां होता है आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ यानी कि खेलो के आई यूथ गेम्स, के आई वाई जी की बात करें 2020, तो ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो गाइज ये गुवाहाटी असम में आयोजित किए गए थे। और इसके अलावा 2020 जो था उसका जो प्रथम स्थान जहां पर वो आयोजित किया गया था वो था महाराष्ट्र। और 2019 में फिर इसको पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। और बात करें इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो प्रथम संस्करण था वो 2018 में आयोजित किया गया था दिल्ली में। तो ये कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 में भारत की खोज किसके द्वारा की गई थी, जो कि पहला यूरोपीय था जो कि समुद्री रास्ते से भारत आया था। तो गाइज ये हिंट ही बहुत बड़ी हिंट है, अपने आप में आंसर बता रही है। जो समुद्री रास्ते से भारत आया था वो था वास्को डिगामा, जिन्होंने भारत की खोज की थी। नेक्स्ट है, अनुरूप में कौन सा समास होता है। तो अनुरूप में आपका होता है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात होता है वो किसने किया था। तो गाइस जोसेफ लिस्टर है, उन्होंने। नेक्स्ट है, यथोचित का संधि विच्छेद क्या होता है। तो यथा प्लस उचित। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी। ओके, नेक्स्ट और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो किस वर्ष में उनको प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 20 अक्टूबर 1773 से 8 फरवरी 1785, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा था जब वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे। बात कर लें बंगाल का जो सर्वप्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो गाइज वो था रॉबर्ट क्लाइव, और उसका जो शासन काल रहा था वो 1757 से 1760 रहा था। और बात करें भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल, गाइस कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हमने बात करी थी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक, और उसके कार्यकाल की बात कर ले तो 4 जुलाई 1828 से 20 मार्च 1835 तक वो रहा था। उसके अलावा जो भारत का पहला वायसराय था वो था द विस्काउंट कैनिंग, जो कि 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862 तक रहा था। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू वाइसराइज एंड गवर्नर जनरल। अगर आपको वाइसराय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड वीडियो देखना है तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। प्लीज आप उसको भी अच्छे से देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प होगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने वाला है अगस्त में, उसमें पूछे जाने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ भी शेयर कर देना, जो पेपर देने वाले हैं वो भी, जो नहीं देने वाले हैं वो भी, क्योंकि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मदद बिल्कुल 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 मिलेगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू so much for your time and we will see you in our next video. Stay tuned for more updates.